One, two, three. Hello, Hello friends. welcome back to our channel. Welcome back to our channel. Yes, आज का स्पेशल जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो है हैप्पी फादर्स डे Happy Father's Day टू एवरीवन। to everyone. या सो फादर्स डे है करके आज फिर से मैं साड़ी में हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम गए थे मम्मी के यहाँ पे और फादर्स डे स्पेशल पे हमने कुछ प्रिपेयर किया है, नॉट फॉर यू गाइज बट क्योंकि आप लोग तो टीवी बोल रहे हैं, वीडियो पे आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग हम शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम आज स्पेशल बना के मम्मी के यहाँ पे लेके गए थे एंड दैट इज ओके। एक निकाल के दिखा रही हूँ आप लोग को। Yes. निकाल जा अच्छा वाला। ये हाँ ये अच्छा लग रहा ठीक है। Look at this. है. This is a cupcake. ये कपकेक घर में अरेंज किया हुआ कपकेक और ये कपकेक है मैंगो का Mango क्योंकि cupcake. मैंगो सीजन चल रहा है। सो सॉरी मेरे कोको को छोड़ दिया था। ओके सो हम फादर्स डे स्पेशल पे हम बनाए हैं कपकेक जो मैंगो फ्लेवर का है Yes. और हम अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। लेट्स ट्राई। कोको रुक जा कोको। Okay. मैं भी खिला देता हूँ. मुझे भी खिलाओ. थोड़ा सा खिलाओ, थोड़ा सा. लाइट नहीं कर रहा वो, सो यू कैन हैव इट। नाइस। Lovely. ये हमेशा जब भी बेकरी या कोई भी सामान बनाता था थोड़ा नर्वस रहता है बिकॉज उसको मीठा उतना खाता नहीं है, तो जब भी मीठा बनाता है तो थोड़ा सा डरता है कि अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है करके, बट इट्स गुड। Very good. Yeah. अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. ओके सो आज है फादर्स डे और हम ये मोमेंट लेना चाहते हैं अपने पापा के बारे में शेयर करने के लिए। सो यस उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं। Yes. बोलो बोलो बोलो, रुको थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर रिकॉर्ड। ये देखो ये हमारा कोको है जो कि हमें परेशान कर रहा है, वीडियो बनाने नहीं दे रहा कोको है. रुक ऐसे ही जा। करता है हमेशा. क्या हुआ अगर तू उसको एक्चुअली बाहर जाना, उसका टाइम हो एक्चुअली हम चुका लोग रेडी होकर बैठे तो उसको लग रहा है कि हम लोग उसको बाहर लेके जाने वाले हैं walk है. के लिए। तो उसको हमेशा ऐसे ही लगता है जब भी हम लोग रेडी होता है. और चला गया नीचे बैठने के लिए। या वो हार मान लिया कि ये लोग नहीं जाने वाले हैं, सो इस घड़ी हम कुछ बातें करें. या ऑफ कोर्स। सो हम लोग मम्मी के वहाँ से आए थे और चेंज कर लिया क्योंकि हम लोग को कोको को वॉक पे भी लेके जाना है, तो इस वजह से हम लोग चेंज कर लिए। सो वी जस्ट वांट टू शेयर अबाउट आवर फादर। आपका फादर, आपके फादर, मेरे फादर, मतलब हम दोनों एक दूसरे के फादर के बारे में बात करेंगे. तुम अपने पापा के बारे में बात करेगा, मैं अपने पापा के बारे में बात करूँगी और क्या। ठीक है जरूर जरूर. या ओके तो हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा मोमेंट अपने पापा के साथ जो हमने शेयर किया है, बिताया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। ओके ओके. तो तुम बताओ तुम्हारे एक अच्छा मोमेंट तुम्हारे पापा के साथ। मेरे पापा के साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे मोमेंट थे जो मैं याद करता हूँ और मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मोमेंट थे कि जिसको मैं वापस शायद ही क्रिएट ना कर पाऊँ. एंड उसमें से एक मोमेंट ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था. सब जानते हैं, सब नहीं जानते कि क्या होता है. जैसे कि मैं और पापा हमेशा जाते थे ट्रिप पे, मतलब काम के सिलसिले में ही जाते, लेकिन हम लोग का ट्रिप हो जाता था उसी में ही, मतलब लॉन्ग ड्राइव टाइप का. तो जब हम दूर दूर ट्रैवल करते थे किसी काम से जाते थे हम दोनों, तो मैं ड्राइव करता था, पापा साइड में बैठते थे और हम लोग का वो एक लॉन्ग ट्रिप हो जाता था. उसमें बहुत सारी बातें करते थे हम, फिर ढाबे में जाके खाते थे. तो काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम बोल सकते हो क्योंकि वही एक टाइम था जो कि हम लोग बहुत अच्छा बात करते थे, हर चीज़ को लेकर डिस्कस करते थे. तो बहुत ही कम ऐसा टाइम मिलता है एक बेटे को अपने पापा के साथ कि वो एक
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ, अपनी बातें शेयर कर पाएँ। यस, आप बताइए। ओके, मेरा वैसे तो मैं पर्सनली उनके साथ बैठ के कोई ऐसा मोमेंट शेयर नहीं की हूँ मैं, बट मुझे एक मोमेंट याद आता है कि मैं कोलकाता गई थी, वहाँ पे जॉयसमेर का एक कॉन्सर्ट था। तो मैं कोलकाता गई थी और मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, और मेरे पापा उस समय, पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली में था। तो जैसे उनको पता चला कि मेरा तबीयत ख़राब है, सोचिए कोलकाता से राउरकेला कितना ही दूर होगा एंड दिल्ली से राउरकेला कितना दूर होगा। तो मेरे डैड हम लोग के पहुंचने से पहले, मतलब मेरे जो टीम जिनके साथ में गई थी, हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंच गए थे घर राउरकेला। और दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे यू नो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्योंकि मैं बीच वाली बच्ची हूँ ना, तो मुझे, मेरे से बड़ी दीदी है, मेरी छोटी बहन है, फिर उससे छोटे भी और लोग हैं। तो बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि मिडिल वाले जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अटेंशन मॉम डैड का उतना उसको मिलता नहीं है। बट मेरे पापा का वो जेस्चर जो था, वो मुझे ये चीज़ को जानने में हेल्प किया कि वो मुझे इक्वली प्यार करते हैं और लाइक वो मुझे मानते हैं बहुत करके वाला चीज़। एंड मोमेंट ओके, देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल, बट है चीज़ें, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जब मैं पैदा हुई थी तब सब कोई बोलते थे कि मैं अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखती हूँ करके। तो उस समय जब मैं छोटी थी तो मुझे उतना पता नहीं, मुझे मेरी ग्रैंड मॉम का भी चेहरा उतना याद नहीं है, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने उनको देखा था तब मैं 3 या 4 साल की थी, तो मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। बट सबके बोलते थे कि हाँ मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ करके। एंड ओके, और जब मेरे पापा का लास्ट मोमेंट भी था, तो जब मैं पापा को खाना खिला रही थी तब मेरी मम्मी बोल रही थी कि खा ले बेबी का बच्चा करके किया। तो क्योंकि मैं पापा को उस तरीके से मैं खाना खिला रही थी, तो दैट वाज टाइम जहाँ पे फिर मुझे फिर वही रिमाइंडर हुआ कि जब मैं जन्म ली थी तब लोग मुझे बोलते थे कि मैं दादी की तरह दिखती हूँ करके। एंड मेरे डैड का आखिरी टाइम पे जब मैंने उनको सर्व किया था तब मेरी मम्मी ये बात बोल रही थी, तो वो सब मोमेंट मुझे याद आता है। यस ऑफ कोर्स, दो हमारे पापा हम लोग के साथ नहीं है, बट वी मिस। यस ऑफ कोर्स, हम उनको मिस करते हैं। इसलिए आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, सो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ में, बिकॉज हम दोनों के पापा डिफेंस लाइन में थे, उसके पापा पुलिस में, स्टेट पुलिस में थे, मेरे पापा डिफेंस में थे। तो हम लोग को उतना क्लोज रिलेशनशिप उनके साथ टाइम स्पेंड करने का नहीं मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स, जब हमारे पापा खासकर जब रिटायर होके जब आते हैं तो वो रिलेशनशिप दोबारा फिर ना बिल्डअप नहीं हो पाता है। बट उन्होंने अपने लाइफ जितना, मतलब होता है कि हाँ बोलते हैं कि देश के लिए प्रेम है करके वो सर्व कर रहे हैं वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम ये भी होता है हर पापा लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी फैमिली को चलाना चाहते हैं करके वो अपने इमोशंस को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के काम करते हैं। एंड जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो जिनका भी बैकग्राउंड ऐसा है कि आपके पेरेंट्स डिफेंस में है या फिर कुछ ऐसा में, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि यू नो वो मोमेंट के लिए हम लोग के लिए वो मोमेंट गैदर करना कि आप अपने पापा के साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत रेयर होता है। और जिनको मिलता है उनका रिलेशनशिप ऐसा स्ट्रांग नहीं होता, और जिनको नहीं मिलता उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। या तो वैसा ही है, दो हमारे पापा नहीं है साथ में, मगर हम दोनों मिस करते हैं। एंड वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, यू नो, हम प्राउड है उस चीज़ को लेके कि हमारे डैड उस तरीके से थे करके। तो कि कुछ एक अच्छी बात अपने पापा के बारे में बताओ तो। अच्छी बात मेरे पापा का ये था कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे।
उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। इवन सबके पापा का तरीका डिफरेंट होता है एंड हम समझ नहीं पाते हैं जब वो साथ रहते हैं कि वो डांट रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं कि कैसा उन लोग का तरीका होता है, हमें बहुत ही लेट में पता चलता है। एंड जब फील होता है कि उस मोमेंट में उनका क्या था मीनिंग, कि क्यों वैसा कर रहे हैं, तब बहुत देर हो गया रहता है। तो उनका केयरिंग नेचर हमेशा से था हम बच्चों को लेके, और हमेशा वो हमारे बारे में सोचते थे, हमें प्रायोरिटी करते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज एक काम जो उनके साथ अटैच था, जिसकी वजह से वो उसको भी जिम्मेदारी लेते थे और फैमिली को, लेकिन फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाए वो। उनका भी शायद वो रहेगा अंदर में कि वो अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। बट वही एक रीज़न हो जाता है कि जब हम फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे वैसे थे, जबकि हर एक पहलू अलग होता है। एंड ये तब रियलाइज़ होता है जब वो एक टाइम हम महसूस कर पाते हैं कि अभी वो नहीं होंगे साथ में या फिर नहीं है साथ में। तब फील होता है कि काश वो टाइम को मैं उनके साथ स्पेंड कर पाता, काश मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता, उनके बातों को मैं और ज़्यादा सुन पाता। तो वही उनकी अच्छी बातें थी जो कि हमेशा मुझे आती है कि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अपने बारे में सोचो, अपने लिए तुम कोशिश करो, सब कुछ तुम अपने आप को मेहनत करो। तो ये सब बातें बहुत याद आती है। एंड वो चीज़ मैं फील कर पाता हूँ कि वो कितना सोचते थे इस चीज़ को लेकर। डेफिनेटली उनका डांट में वो प्यार था, लेकिन जब डांट मिलता तो हम लोग अलग ही हो जाते हैं। बस इट्स नेचुरल, कोई बच्चा डांट सुनेगा तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेगा, लेकिन सब पापा का तरीका ही ऐसा होता है। सो जैसे मम्मी लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते पर पापा वैसे एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, उनका तरीका डिफरेंट होता है, तो हमें समझना है। सो उनका कैरिंग नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड उनका प्यार करने का तरीका ही डिफरेंट था। मेरे पापा का अगर मैं शेयर करूँ तो अगर मैं बोलूँ तो जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि पापा के बारे में कि वो एक ईमानदार इंसान थे। ओके, और मैं अपने पेरेंट्स से ही सबसे पहले जो चीज़ मैं सीखी वो है इंसानियत, कि आप डजेंट मैटर आप कौन से रिलीजन के हो या कौन से कास्ट के हो, बट आपको इंसानियत हमेशा याद रखनी चाहिए एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो मेरे पापा का भी वही चीज़ था कि वो एक ईमानदार इंसान थे वो। और एक और चीज़ कि मेरे डैड मेरे भाई लोग से ज़्यादा हम बेटियों को प्यार करते थे और वो हमें इंडिपेंडेंट बनाए। आई मीन ऐसा नहीं कि तुम लड़की हो तो बेचारी हो, तुम ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती करके। जो हम लोग को जानते हैं वो जानते हैं कि हम लोग ऑलराउंडर बच्चियां हैं, जो हम लोग बहन लोग हैं वो लोग। तो पापा का वही था कि वो कभी हम लोग को इस तरीके से नहीं देखे कि तुम लड़की हो। हाँ, डिसिप्लिन एरिया में ऑफ कोर्स कि तुम लड़की हो तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको बाउंड्री बना के रखना होता है, बट एट द सेम टाइम वो उनका ये था कि वो हमें इंडिपेंडेंट वुमेन बनाए, जिसकी वजह से आज की डेट पे हम सिर्फ घर का काम नहीं पर बाहर का काम भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो दैट वाज वन थिंग कि पापा लड़कियों को या फिर वुमेन आप बोलेंगे जिनको, वो इक्वली मानते थे कि जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वो चीज़ लड़कियां भी कर सकती है करके। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आज हम जैसे हैं हम वैसे हैं करके वाला चीज़। सो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दिल से अच्छे थे, ऑफ कोर्स दिल से अच्छे थे। ओके, सो दीस आर द थिंग्स। यस, ज़्यादा बातें करेंगे डेफिनेटली हम लोग इमोशनल हो जाएंगे। सो इतना ही आज के लिए। सो वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। यस, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी सासू माँ और इनकी मम्मी के घर गए थे, ठीक है, मेरे ससुराल, मेरा ससुराल मेरा, तो जाके आए। इज़ वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। सो इस फादर्स डे में आप लोग क्या कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि आप कैसा स्पेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली सबका डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट, क्या होता है सेलिब्रेट करने का तरीका, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट अस कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, हम बस अपने पापा को याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि
आप लोग को हम ये वीडियो इसलिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग को ये चीज़ पता चले कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो बिता लीजिए, आपको जितना मोमेंट उनके साथ बिताना है, जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करना कर लीजिए। बिकॉज दो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है डजेंट मैटर, जब वो एक बार चले जाते हैं तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें याद आती है। हम दोनों के पापा हमारे साथ नहीं है, मगर जितना भी हो सका हमारे पास अच्छा मोमेंट्स है कि हम याद कर सकते हैं अपने पापा को। एंड फॉर नेपो मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है, जब तक अंकल थे तब तक नेपो के लिए एक लाइफ में वो सपोर्ट था। और अंकल बहुत बार सीक्रेटली इसको हेल्प करते थे बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मैंने खुद देखा है कि आज अभी और इस वक्त अपने पेरेंट्स के पास जाइए और हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल कीजिए और उनसे बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, हर एक मोमेंट को जिए। ओके या ओके। वो जहीं कहीं भी है हमारे पापा, वो हमें देख रहे होंगे डेफिनेटली। या वो खुश हैं डेफिनेटली। ओके या सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।